बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने क्वेश्चन 5 तक हमने 4b के कर लिए थे। एक्सरसाइज 4b क्वेश्चन 5 हमने कर लिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ गार्डनर प्लांट्स एन ऑर्चर्ड विद 577,600 trees and arrange them so that the number of rows of trees equal the number of trees in each row. How many rows are there? स्टूडेंट्स, एक गार्डन है जिसमें 577,600 ट्रीज़ हैं, तो उन्हें अरेंज किया गया है इक्वल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को रोज़ एंड कॉलम में अरेंज किया गया है। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी रोज़ इन देयर, उसमें रोज़ कितनी होंगी, यानी कि गार्डन है इसमें रोज़ कितनी होंगी। तो स्टूडेंट्स, सिंपल आपने क्या करना है, 577,600 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो उसे आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट 2 पेयर, सेकंड 2 एंड थर्ड पेयर 2, यहाँ आप रफ़र पेंसिल से रफ़र कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फर्स्ट पेयर है 57, यानी कि आप ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 57 बन रहा होगा। तो 7 आपने ले लिया, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 बनता है। तो आप 3 टाइम्स लिखेंगे 7 + 7 14 हो गया, और 17 में से 9 माइनस के 8 आया, 440, 7 6 नीचे उतरा। अब 14 अब यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपको 876 देता हो। तो हमने 6 लिया, जब 6 लिया तो 6 6 36, 6 4 24 एंड 7 6 1 6 एंड 8। तो स्टूडेंट्स, इस तरह 876 है। आपने 3 टाइम्स 6 लिखा और 876 लिखा, 6 6 12 1 5 1। अब आपके पास 20, अब आप 20 नीचे लिखने के बजाय ऊपर ले जाएं, लास्ट में अगर 0 बच जाए तो उसको आप ऊपर ले जाएं। तो इस तरह आपका आंसर है 7600। आपके पास रोज़ होंगी 7600, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, आपने परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर लेना था, परफेक्ट स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। द स्टूडेंट in a school can be arranged in 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students that can be in the school? तो स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आपने रीड किया। इस क्वेश्चन में सिंपल आपको हिंट दी जा रही है एलसीएम। आप क्लास 6 में भी एलसीएम पढ़कर आए हैं। एलसीएम 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, एलसीएम हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। आपने क्लास 6 में आप कर के आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास जो हिंट है वो एलसीएम है, आपके पास जो हिंट है वो है एलसीएम। तो स्टूडेंट्स, एलसीएम आपके पास एक तो आप यूँ करेंगे कि 12 का अलग एलसीएम लेंगे। आपके पास 12, 15 एंड 18 3 नंबर हैं। एक तो आप 12 का अलग एलसीएम लेंगे, 15 का अलग लेंगे और 18 का अलग लेंगे, इस तरह हो जाएगा। बट एक एलसीएम जो कि आपके पास डिवीजन मेथड से होता है वो कुछ ये होता है एलसीएम। ये लाइंस आप पेंसिल स्केल से लगाएंगे तो आप एलसीएम लिखेंगे 12, 15, 18। तो आप 2 से कर लेंगे, 2 6 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 9 18। 3 से कर लेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 2 2 1 2, 5 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 एज इट इज़, 5 एंड 1 5। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एलसीएम है। फ्रेंड्स, ये आपके पास एलसीएम हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास साइड में आंसर आए, 2 × 3 × 2 × 3 × 5, आपके पास ये नंबर आ गए। अब आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 5 36 × 5, 5 6 30, 5 15, 18 180। आपके पास आंसर आया 180, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये आपका आंसर जो आया है ये सही है या गलत है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा ये आंसर आपका ठीक है या रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप जो 3 नंबर्स आपको गिवन है, आप 12 को 180 से डिवाइड करें, आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि जो आंसर आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, जो रिमाइंडर बच रहा होगा। 15 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 180 से, 18 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 180 से। तो आपको तमाम जो गिवन नंबर होंगे वो कंप्लीट डिवाइड हो रहे होंगे हमेशा एलसीएम में जो आंसर आपका आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन द असेंबली हॉल सो दैट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देर आर रोज इन द हॉल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो। तो स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल 529 स्टूडेंट्स एक असेंबली हॉल है वहाँ पर मौजूद है। आप बताएंगे कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप 529 का सिंपल एलसीएम स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 529 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि आई थिंक 23 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिस्टर अली वांट्स टू बाय अ कारपेट फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम। If the carpet measures 324 square meters, what is the length of each side of the drawing room? क्वेश्चन 9 में आपके पास मिस्टर अली ने एक बाय किया कारपेट जो कि स्क्वायर ड्राइंग रूम के लिए। फिर वो जो अगर कारपेट 324 स्क्वायर मीटर है, व्हाट इज़ द लेंथ ईच साइड। तो ड्राइंग रूम की जो कंप्लीट साइड की जो लेंथ है आप वो लेंथ बता दें कितनी है। सिंपल इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी कि ये एक फार्मूला आपको याद करना है। एरिया का जो फार्मूला है स्क्वायर में, एरिया ऑफ द स्क्वायर वो ए स्क्वायर है, जो कि आप क्लास 5 और 6 में भी याद करके आ चुके हैं, जो कि ज्योमेट्री में आपने एरिया ऑफ स्क्वायर याद किया था, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर है 324 स्क्वायर मीटर के, SQ.METER स्क्वायर मीटर के। ए स्क्वायर इक्वल टू 324 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ये यहाँ भी लगाया आपने, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमेशा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह सिर्फ ए बच गया, हमेशा स्क्वायर से। उसके बाद आप अब फाइंड आउट करेंगे 324 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। आप 324 सबसे पहले ये पेयर बनेगा और 3 अकेला रह गया। आप 3 एक ऐसा स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 1 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1 1 सा 1, 3 में से 1 माइनस किया, आंसर है 2। तो अब ये जो पेयर है ये नीचे उतरेगा 24, 1 + 1 2। अब 2 एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 224 आ रहा हो या इससे कम नंबर आ रहा हो। तो हम अगर 8 लेंगे तो 8 8 64, 8 2 16 22। तो 8 3 टाइम्स लिखा और 2 4 आंसर आया हमारे पास। तो 8 + 8 16 एंड 3। तो स्टूडेंट्स 18 आपके पास आंसर है। A = 18 मीटर, यानी कि A बराबर है 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 18 होता है। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। तो इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ दैट कवर्स हर स्क्वायर टेबल टॉप completely if the area of the tablecloth is 6400 square centimeter, what is the length of the sides। फ्रेंड्स ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया आपने। सिंपल 6400 का आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 6400, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ 64। अब 6400 का आप एलसीएम लेंगे तो 6400 का एलसीएम आएगा 800। 8 8 64, 20 जो बचे वो 20 ऊपर चले जाएंगे तो 800 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल इजी क्वेश्चन था जो कि आपको मैंने जल्दी से करवा दिया। वैसे ये होमवर्क देना था मैंने बट मैं आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है, ये कंप्लीट चेंज है। वो इसलिए देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आप बताएं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है।
दैट विल डिवाइड इनटू 216, जो मुकम्मल डिवाइड हो जाए 216 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर बना दें। एक बात तो कंफर्म है कि 216 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये कंप्लीट चेंज होगा। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 216 का आप बनाएंगे फैक्टराइजेशन। आप स्केल लेंगे, टू 116 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ओके, ये आप स्केल पेंसिल से अच्छे से करके लाइन लगा लेंगे जो बिल्कुल लेवल में होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, ये लाइन नीचे से मिटा देना आप। तो अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक पेयर बन जाएगा, जो कि पेयर बनेगा 3 एंड 3 नंबर्स का, सॉरी आपके पास यहाँ पे पेयर बनेगा 1 पेयर, इसका पेयर नहीं है, एंड 1 पेयर। तो आप देखें 2 के लिए एक पेयर नहीं है और 3 के लिए भी एक पेयर नहीं है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 इसके पेयर नहीं है, तो 2 3 ज़ा 6, आपका आंसर है 6। आप 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। 6 एक ऐसा नंबर है जो 216 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर आपको देगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपको मैंने करवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 एक इजी क्वेश्चन है जो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क होगा। A gardener plants trees in a square formation. If he plants 25 trees in a row, how many trees are there? यानी कि एक गार्डनर है, जो कि एक गार्डन है, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में, इधर ट्रीज़ लगे हुए हैं, प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू प्लांट्स 24 ट्रीज़ इन अ रो, अगर एक रो में 25 ट्रीज़ लगें तो आप बताएं उस पूरे गार्डन में कितने ट्री होंगे। तो सिंपल आप ये क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन लिखेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने में 625 आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। इस तरह हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया चैप्टर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? आप स्क्वायर रूट बताएं 144 का। 12 है। विच वन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? 14, 2500, 00 लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 14 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ़ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर कंटेन्ड इन अ रो? तो अगर स्क्वायर 49 स्क्वायर्स हैं अगर, तो आप मुझे बताएं हाउ मेनी स्क्वायर आर कंटेन इन अ रो, रो में कितने होंगे? तो यानी 49 के स्क्वायर रूट 7 होंगे। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग इन 4? अगर एंडिंग इन 4 में क्या यूनिट डिजिट होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा? तो ये लास्ट में हमने पढ़ा था, पीछे से आप देख लेना। विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024? आप 1024 का स्क्वायर रूट बता दें। तो आई थिंक 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 36 होता है या 32 होता है, ये आप फाइंड आउट कर लेना। द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 का आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 0.015 आएगा, और द स्क्वायर रूट ऑफ, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आप स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, आई थिंक ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो आपका न्यू चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।